तो बच्चों यहाँ पे जो हम डिस्कशन आज करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके ये जो मेरी नाइट्रोजन फैमिली है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपाउंड किस तरीके से आपको मिलते हैं, ठीक है, उसको हम देखेंगे। तो आज सभी को अच्छे से पता है कि यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन फैमिली है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है बच्चों NH2 और NP3। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देख पा रहे होगे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5 आपको दिख रहे हैं। क्लियर है? तो अब आपको ये भी एक चीज पता है कि नाइट्रोजन जो है ना, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक ठाक होती है, ठीक है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस ग्रुप में अगर आपके 5 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 2 यहाँ पे और आपके 3, तो 5 आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको इस फैमिली के अंदर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ग्रुप नंबर होता है। तो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका +5। तो +5 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपकी इस फैमिली की कितनी हो जाएगी? +5 हो जाएगी। क्लियर है? अब इसमें जब हम बात करते हैं कि इसमें जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये NH2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं, ठीक है। NH2 इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं ये आपके न्यूक्लियस से काफी क्लोज हैं। तो न्यूक्लियस से काफी क्लोज होंगे तो इसका मतलब यहाँ पे एक नया इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी आपको मिलता है बिकॉज NH2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आपके न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हो जाने की वजह से ये आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट वो डोमिनेट करता है। तो मैं बता सकता हूं कि टॉप टू बॉटम अगर मैं ट्रेवल करता हूं, टॉप टू बॉटम अगर मैं ग्रुप में ट्रेवल करूंगा नाइट्रोजन फैमिली के अंदर, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो बेटा आपका जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, जो करेक्टर है, वो आपका इंक्रीज करता है। तो नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं लाइक बिस्मथ वगैरह, तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको परफेक्टली देखने को मिलता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इनर्ट पेयर इफेक्ट बच्चों आपका इंक्रीज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी को बात समझ में आ रही है? तो उस केसेस में यहाँ पे आपके जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपके जो NP, जो आपके यहाँ पे मैं N लिख लेता हूं, ठीक है, NP3, तो आपके जो NP3 जो P में प्रेजेंट है 3 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ यही आपके करेंगे पार्टिसिपेट। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स ये आपके NP3 वाले पार्टिसिपेट करेंगे तो इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपके P इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 भी देखने को मिलेगा। मैं आपको ये करके बता रहा हूँ बच्चों, +5 मिलने के पीछे रीजन आपको समझ में आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके 5 है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में विल बी 5। उसके बाद बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट वर्क करेगा। टॉप टू बॉटम आने पे इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बच्चों इनर NH2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपका वो NH2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में नहीं आएंगे। तो NP में प्रेजेंट आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ यही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दैट्स व्हाई +3 ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलेगी इस फैमिली की। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे +3 हो गया है एंड आपका +5, ये 2 टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? बताओ बेटा सभी लोग, यहाँ तक सभी क्लियर हो गई है। लेकिन जो +3 और +5 है ये कहाँ पे शो करेगा? क्वेश्चन तो ये भी है ना, क्योंकि आपका जो नाइट्रोजन फैमिली है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू काफी ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना है ना, फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आना, ये कब पॉसिबल होगा? ये आपके नॉन मेटल्स हैं, जब इनके सामने बच्चों अटैच होने चाहिए आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बच्चों यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अटैच होंगे, जस्ट लाइक हेलोजन, ध्यान दो, जस्ट लाइक हेलोजन, अगर आपके हेलोजन हो गया, सल्फर हो गया, अगर ये इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बेटा हम लोग पहले लिखा चुके हैं पीरियोड टेबल के अंदर, बिल्कुल संदेश NF3, तो अगर बच्चों यहाँ पे हेलोजन अटैच होंगे तो इस केस में आपको +3 और +5 ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि टॉप टू बॉटम आने पे
टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे ग्रुप के अंदर बेटा +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, ये बच्चों इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज। और +5 ऑक्सीजन स्टेट की बेटा स्टेबिलिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अगर मैं नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ ट्रेवल कर रहा होता हूं तो +5 की ऑक्सीजन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करेगी? डिक्रीज। और +3 करेगी इंक्रीज। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द रीजन। यहां तक सभी क्लियर हो गया होगा कि दो ऑक्सीडेटिव स्टेट के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब बच्चों में देखो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं -3 की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो -3 ऑक्सीडेशन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, +5 और +3 वाली क्लियर हो चुकी है। तो -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, या ये भी नाइट्रोजन जो फैमिली के एलिमेंट हैं, क्या -3 को भी शो करते हैं? तो किस तरीके से शो करेंगे, क्या होगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, जनरली मैं ऊपर वाले एलिमेंट्स की बात करूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ठीक ठाक शो करते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस अपने आप में बेटा कैसे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर इनके सामने बच्चों आएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब डोनेट करने वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आएंगी, तो उस केस में आपको पता है यहां पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो 2 और 3 मिला के कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। बताओ बच्चों, 2 और 3 मिला के कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स और कहीं से मिल जाते हैं तो मिलने का मतलब यहाँ पे इनका हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ये हो जाएंगे स्टेबल। जब ये आपकी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो प्रॉपर्टी का नाम होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। और उस केस में यहाँ पे जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो उस केस में बेटा यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? -3 चार्ज आपका डेवलप होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज ऑफ, तो मैं रीजन लिख सकता हूं। रीजन बच्चों क्या होगा -3 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट के पीछे? नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है जनरली -3 भी शो करते हैं, लेकिन इसका रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड स्मॉल साइज, एंड स्मॉल साइज, एंड स्मॉल साइज। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू की वजह से यहां बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी -3 भी देखने को मिलेगी। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है नाइट्राइड आयन, अगर आपको सभी को याद होगा N-3, ये आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दिस इज नाइट्राइड आयन, नाइट्राइड आयन। तो नाइट्राइड आयन पे आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? -3। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर ये आपका नाइट्रोजन अटैच्ड विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से अटैच होंगे तो बच्चों नाइट्राइड के फॉर्मेशन किए थे, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, चाहे कार्बन वाला केस हो चाहे इसके पहले आपके एस ब्लॉक वाले केस हो। उसके साथ बच्चों आपको पता है फास्फोरस, फास्फोरस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था फॉस्फाइड, अगर आपको याद होगा फास्फोरस पे -3 चार्ज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। लास्ट में बच्चों आपका आईडीई आ रहा है ना, तो आईडीई आने का मतलब क्या है? ओनली 1 नेगेटिव चार्ज। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो अगर एक सिंगल मोनोटोमिक, अगर एक एटम के ऊपर बच्चों नेगेटिव चार्ज आते हैं तो उस केस में आपके लास्ट में आपका सफिक्स क्या होता है? आईडी आता है। तो आपका नाइट्राइड है -3 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे फॉस्फाइड है इसके पास भी -3 ऑक्सीडेशन नंबर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक बच्चों बात क्लियर है? अब मैं पूछूंगा टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपका इंक्रीज करेगा स्टेबिलिटी में, डिक्रीज करेगा? तो बच्चों -3 आपका करता है डिक्रीज, ये बात समझ लेना ध्यान से, ठीक है। -3 टोटली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जहां पे अट्रैक्शन पावर ज्यादा, वहां पे आपकी -3 करेगी बच्चों स्टेबल। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फॉस्फाइड और नाइट्राइड यहाँ पे जनरली आपको -3 ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू एंड स्मॉल साइज। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जल्दी से बताओ। तो मैं बोल सकता हूं टॉप टू बॉटम आने पे -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की जो वैल्यू, यस बिल्कुल डेफिनेटली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बच्चों क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। सभी क्लियर हो गया है? कंफर्म? चलो अब बात करेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बच्चों लेते हैं फटाफट से, यस सभी लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे मैं आपको बात करूंगा कि बच्चों अमोनिया, अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? जल्दी से आंसर बताओ मुझे। मैं आपसे पूछूंगा Li3n, आंसर करते चलो बेटा, आंसर बताओ सभी के, ठीक है। नेक्स्ट है Ca3n2, ऐसा कोई सा कंपाउंड नहीं है जो पहले मैंने आपको बताया ना हो। नेक्स्ट है बच्चों आपका NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजीन, ठीक है, यस, इसके बारे में बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपसे पूछूंगा NH2OH, बताओ जरा इसके बारे में आंसर क्या होगा। मैं पूछूंगा बच्चों नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा।
सभी लोग आंसर करो, गलत नहीं होना चाहिए। N2O ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? नेक्स्ट बच्चों मैं पूछूं आपसे NO, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? नेक्स्ट पूछूं मैं आपसे N2O3, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए? मैं पूछूं आपसे HNO2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होगा? मैं पूछूं आपसे NO2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा नाइट्रोजन का? नेक्स्ट बच्चों आपका HNO3, बहुत सारे मॉलिक्यूल मैं ले सकता हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही ले रहा हूं, आप बात समझ लो। N2O5, व्हाट इज ऑक्सीडेशन हियर फॉर द नाइट्रोजन? जल्दी जल्दी से आंसर बताओ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निरांत, यस, -3, कंपाउंड का नाम भी लिखना बहुत जरूरी है। यस, तो देखते हैं सभी लोगों के आंसर। बिल्कुल, फर्स्ट 3 -3, ओके, ठीक है। वैष्णवी -3 अमोनिया, LH3 में -3 लिखा है आपने, ओके। ओम ने लिखा है आंसर अमोनिया में -3, लिथियम नाइट्राइड में लिखा है -3, प्राचीन लिखा है -3 अमोनिया के साथ। अमोनिया के बाद वाले बाकी सभी बताओ बेटा प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल खाते जाए बेटा, बाकी सारे बताओ, ठीक है, सभी का आंसर दो, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे प्लीज। तो सभी लोग आंसर करो, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये बच्चों जिसमें जितने मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, नो डाउट ये प्रीवियस ईयर के ही हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर AIPMT, नीट, एम्स, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर यहां से क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं बहुत बार, इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, तो आपको आंसर करना बहुत जरूरी बनेगा यहाँ पे। तो देखते हैं बच्चों हम लोग क्या क्या आंसर बन सकते हैं। पहले वाले केस की अपन अगर बात करें अमोनिया, तो अमोनिया के अंदर बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा सर? -3, ठीक है, आप लोग निकाल पाओगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन का X मान लो, X+3 इंटू हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके पास +1 चार्ज आता है, सभी को पता है। टोटल चार्ज इक्वल टू 0 बिकॉज मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा +3, उसको अगर मैं इधर चेंज करूंगा तो -3 इज द आंसर। नेक्स्ट बच्चों देखो Li3N, व्हाट इज द आंसर? नाइट्राइड की बात करते हैं, तो नाइट्राइड में आंसर कितना होगा जल्दी बताओ, कितना आंसर होगा? -3, बिल्कुल सही बेटा। लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, और 3 लिथियम है तो -3 आने वाला है। कैल्शियम की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा रिजल्टेंट? -3 चार्ज आपको मिलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइड्रोजन की बच्चों बात करेंगे तो कितना आएगा? अच्छा मैं आपसे और ही पूछता हूँ, बताओ एल्यूमिनियम नाइट्राइड ALN, ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी बॉन्ड फैमिली के अंदर, बैंगन आलू गाजर इंतला, तो बेटा एल्यूमिनियम नाइट्राइड में कितना होगा? नाइट्राइड का नाइट्रोजन कितना होगा? ये भी -3 होगा। नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बच्चों कितना आता है? हाइड्रोजन का आंसर बताओ सभी लोग, हाइड्रोजन में कितना आएगा? हाइड्रोजन में आंसर कितना आएगा? यस बेटा निरांत, संदेश ने बोला है +2, संदेश ने बोला है +2, चेक करो बेटा, संदेश +2 है -2? खाते जब बोल रही है 2 ओनली। संदेश प्लीज फिर से चेक करो, +2। यशवर्धन ने बोला है -2, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, +2 -2, बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ समीरा का भी आंसर -2 आया, श्रुति का भी -2 आया। यार ब्रिलियंट, यू अमेजिंग, ग्रेट, फैंटास्टिक, क्या बोलूं आप लोगों को, बहुत ही कमाल के बच्चे हो, ग्रेट, आपसे ग्रेट कोई नहीं हो सकता भाई, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। -2 +2 वाले भाई, क्यों +2? वाई +2 क्यों? संदेश ने बोला है +2 इन हाइड्रोजन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ओके। चलो चेक करते हैं एक बार हम। देखो बच्चों यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप टोटल यहाँ पे क्या लिख सकते हो? N2H4 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा N2H4 निकालो जरा यहाँ पे। 2 × X + 1 × 4 = 0, यहाँ आएगा आपका +4, और ये +4 जाएगा इधर तो आ जाएगा -4, तो -4 आएगा, तो 2x = -4, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ चुकी है आपकी -2। कितने बच्चों का आंसर -2 आया था? मैंने ऐसे ही निकाला था, कितने बच्चों का आंसर -2 आया था? -2, ओके। संदेश यार कहाँ कहाँ कौन सा डाउट रह गया बताओ मुझे, आपने आई थिंक मुझे +2 आंसर किया था। निरांत, यस बेटा बताओ। संदेश, साइन की गड़बड़ हो गई थी, हाँ, ओके संदेश, हाँ ये गलती नहीं करनी है प्लीज यार, है ना यार, फिर तो अपने ऊपर जो टैग लगेगा ना वो टैग गड़बड़ हो जाएगा यार, है ना। इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी यार गलती हो रही है, छोटी +- की तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके। सभी निरांत, यस बिल्कुल, -2 इज करेक्ट, बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट।
अब इसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे इधर, नेक्स्ट बेटा कंपाउंड आपको दे रखा है, नेक्स्ट इज NH2OH। NH2OH का आंसर कितना आएगा? NH2OH जल्दी से बताओ आंसर। NH2OH का -1 कितने बच्चों का आया? -1 बताओ। -1 इज द आंसर। NH2OH प्रीवियस क्वेश्चन, यही ट्रिपली -1। वैष्णवी संदेश सबको सभी का आंसर है, बिल्कुल सही। N2 बेटा 0 आ जाएगा। N2O का बताओ। N2O का आंसर कितना आएगा? N2O का आंसर +1। चेक करो +1 आया कि नहीं आया? बिल्कुल 2 × x = 2 × x। हाँ बिल्कुल -1 बिल्कुल -1 +1 +1। नेक्स्ट NO पे आ जाओ। NO का बच्चों कितना होगा? +2। चेक करो आंसर अपने सभी लोग। +2, यस इट इज +2। N2O3 +3। चेक कर लो। अरे 6/2 आंसर भी +3। HNO2 में कितना आएगा? HNO2 में बताओ +3। नेक्स्ट NO2 में +4 सीधा आंसर है। नेक्स्ट है HNO3, ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। HNO3 +5 और N2O5 जबरदस्त, यहां भी आंसर वही +5। याद है ना, वही ऑक्साइड है N2O5 जिससे बनाया था HNO3 पानी डालने के साथ। क्या बना था? H2 क्या बना था? आंसर बताओ। H2N2O6 ना, डाइमर है ना, डाइमर था ना, 2 निकाल दिया था कॉमन ले लेते तो HNO3 बन गया था सीधा आंसर। परफेक्ट, बिल्कुल। हाँ एयर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। तो यहां तक समझ में सभी को आ गया है बेटा। तो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये परफेक्ट। अब हम बात करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन पे। अब आपकी नॉलेज में चेक करूंगा क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मैंने पढ़ाया था नाइट्रोजन का और फास्फोरस का, बहुत अच्छी हैलोजन का भी पढ़ाया था। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि वही सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए और सर उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए। तो सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, सेम एलिमेंट का रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाना या पॉजिटिव चार्ज कम हो जाना उसको बोलते हैं अपन रिडक्शन। कितनी बात क्लियर है? तो मुझे बताओ यहाँ पे, क्या नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है सर मुझे +5, मिनिमम भी मुझे पता चल गया है। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है कि नाइट्रोजन आपका रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्प्रोपोर्शनेशन कैटेगरी शो करता है, और कहां से शो करता है? +1 से लेके +4 तक। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। +1 से लेके +4 तक ये आपके एसिडिक मीडियम के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगर नाइट्रोजनिक कंपाउंड आएगा बेटा, तो उस केस में ये आपका +1 से लेके +4 तक ये रेंज है, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। जैसे चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, समझ में आ जाएगा। जैसे लिया है मैंने यहाँ पे HNO2, इसको मैंने हीट कर दिया, बताओ आंसर। क्लासरूम में क्वेश्चन है, क्लासरूम में पढ़ाया था आपको, ये आपको सेम क्वेश्चन कि अगर HNO2 को मैं हीट करूंगा तो व्हाट इज द आंसर। बेटा यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर? +3। दिस इज नॉट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज नॉट द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज इन बिटवीन। अरे याद करो बच्चों, इन बिटवीन पढ़ाया था ना, ये इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि वहीं पे एक वही नाइट्रोजन का एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा। बताओ मुझे। तो वन प्रोडक्ट इज ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट और सेकंड मिलेगा आपको रिडक्टिव प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वही पहले वाली कहानी जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी बच्चों बहुत अच्छे से, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। बेटा +3 का ऑक्सीडेशन होकर कहां पहुंचेगा? +5 में पहुंचेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो वन आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इज HNO3। बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे। HNO3 बेटा बन गया ऑक्सीडेशन से, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ चुका है +5। कितने बच्चों क्लियर है जल्दी से बताओ। और याद करो, 1 + 2 चोर, दोनों करें मिलके शोर, सब पढ़ाया था ना। हाँ बिल्कुल। तो मैंने NO वाला केस बताया था। तो एक जब रिडक्शन होगा नाइट्रोजन का तो कहां पे जाएगा? NO के अंदर जाएगा। ये मैंने आपको बताया था पहले भी, ये NO पे जाएगा। और NO का मतलब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? दिस इज रिडक्टिव प्रोडक्ट। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? पहले वाला ही आंसर है। और बाकी बच्चों थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत भी आपको नहीं है। हमारे लिए 2 आंसर इंपोर्टेंट, HNO3 एंड NO। तो अगर मैं HNO2 को बच्चों हीट करता हूं, इसकी 3 मोल्स होते हैं, इसको मैं हीट करता हूं तो 2 मोल्स ऑफ NO गैस प्रोड्यूस होती है और HNO3 आपका 1 मोल फॉर्मेशन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों +3 से +5 जाना ऑक्सीडेशन, और NO के अंदर बच्चों मैंने बोला था भी ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, तो +3 से +2 जाना तो आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट क्लियर, रिडक्टिव प्रोडक्ट क्लियर। पहले वाली ट्रिक बच्चों पता है, इन बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 बनते हैं प्रोडक्ट। सभी क्लियर हो गया?
बताओ जल्दी से। बिल्कुल। ओके, अब आते हैं हम लोग फास्फोरस पे। तो फास्फोरस भी तो बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है, डिस्प्रपोर्शनेशन को शो करता है। और मैंने फास्फोरिक एसिड वगैरह पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड मैंने पढ़ाया था, तो मैं पूछूंगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल संदेश। तो ये जो आपका फास्फोरस है, अगर बच्चों ये एसिडिक और बेसिक मीडियम के साथ अगर ये अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है, तो ये -3 से लेके +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। बट क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान देना, क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने H3PO2 को हीट किया, तो हीटिंग इफेक्ट पड़ा था बहुत अच्छे से, तो अगर इसको मैंने हीट किया तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ। सेकेंड में आपसे पूछूंगा कि अगर मैंने H3PO3 को हीट किया तो फिर आंसर क्या क्या बनेंगे, बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से। चलो बताओ क्या क्या आंसर होगा यहाँ पे। ओके ठीक है बेटा, H3PO2 को अगर अपन हीट करते हैं तो पहले तो निकालो सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर हियर? H3PO2 में ऑक्सीडेशन कितना होगा फास्फोरस का? +1, +1, 2 बनेंगे प्रोडक्ट। याद करो फॉस्फीन गैस, PH3 कितने को याद है? PH3 कितने बच्चों को याद है? मैंने बोला था ना PH3। संदेश ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर किया। संदेश यार, यू परफेक्ट, ग्रेट। यार बेटा यहाँ पे एक बार तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इन बिटवीन वाला कहानी है कि नहीं? इन बिटवीन वाली कहानी है, तो निरांत बनेंगे 2 प्रोडक्ट। आपको याद होगा अच्छे से, बीच में आप सीख भी हुए थे, ठीक है? तो लेक्चर्स आपको फिर से मिल जाएंगे वो चीजों के। तो यहाँ पे एक बार होगा, निरांत का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। PH3 फॉस्फीन गैस मैंने बहुत अच्छे से बताई थी, और H3PO4 डेफिनेटली ग्रेट आंसर। हीट करेंगे इसको, तो हीट करने से बच्चों एक बनेगा ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा आपका रिडक्टिव प्रोडक्ट। रिडक्टिव प्रोडक्ट, इससे इजी ट्रिक कोई नहीं बताने वाला, सिर्फ मैं ही हूं, मैं ही बताऊंगा। तो इससे बनेगा बच्चों ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट, जिससे बनेगा H3PO4, और दूसरा बच्चों आंसर क्या बनेगा? PH3 गैस, फर्स्ट इन गैस। ये तो आपको सभी को पता है। यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों आएगा? -3। नहीं यार, ये आंसर सही है, मुझे गलत लग रहा है? नहीं यार संदेश, ऐसा नहीं है यार। मैं बहुत ही, आप समझ रहे हो ना, बस। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं क्लास में बोलता था ना, मैं वही हूँ। मुझे सीखना है, मुझे और पढ़ना है, क्या क्या है। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, PH3 इज द आंसर, और इधर बनेगा H3PO4। ये परफेक्ट है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +5 आएगा ना, सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो +1 से +5 ऑक्सीडेशन, +1 से -3 रिडक्शन। क्या सभी को दिख रहा है? ये तो लिखा था मैंने यहाँ पे, -3 और +5, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, इजी ट्रिक मैंने बताई। अच्छा, H3PO3 पे आ जाओ। इसका भी आंसर बहुत ही आसान है यार। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। इन बिटवीन है सर, अगर इन बिटवीन है सर 2 बनेंगे प्रोडक्ट। अरे एक बनेगा ऑक्सीडेटिव ना, तो बना लो सर ऑक्सीडेटिव, बहुत इजी है। क्या बन गया? H3PO4, वेल नोन कंपाउंड। अब प्लस बेटा यहाँ पे तो आपको पता है कि सर +5 है ऑक्सीडेशन नंबर हियर, और एक बनेगा आपको रिडक्टिव प्रोडक्ट। व्हाट इज द आंसर? अरे सर आंसर तो वही है, PH3। कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी कोई कंफ्यूजन है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। H3PO4 PH3, यहां तक किसी बच्चों को कंफ्यूजन? बहुत इजी है, इससे आसान बच्चों कुछ भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, बहुत ही इजी है। क्लियर? सभी क्लियर है? एक बार मुस्कुराओ यार सभी बच्चे। ओके ओके ओके, डन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, थैंक यू बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों। चलो अब देखो बच्चों, हम लोग अपनी बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। है ना, सभी बच्चे जानते हैं बहुत अच्छे से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे, यहाँ पे मुझे मुझे इसका आंसर देना। हाँ, एक मुझे आंसर देना यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने बिस्मथ +3, इसके साथ अगर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, वाटर मॉलिक्यूल डाला, ठीक है यार रहने दो इसको यार,
जाने दो, अभी बाद में बताएंगे हम लोग, रहने दो इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके टोटल इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कितने हैं, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे होते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ एलिमेंट के पास प्रेजेंट है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होल्ड गेन करने के लिए इसको चाहिए बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ये बच्चों आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, बट क्वेश्चन ये है क्या आसानी से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा? ये जो आपके ये जो फैमिली है, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, क्या इजिली 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस और नो? अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बच्चों बनेगा n-3 आया, बनेगा ना। मैं जनरल केस की बात करूं तो बनेगा m-3 आया, यही तो बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये ट्राई नेगेटिव आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिकली बेटा इतना आसान है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, ऑलरेडी हाफ फील्ड है। बिल्कुल 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 सही आंसर खातिजा, परफेक्ट, बिल्कुल सही। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आंसर किया एक बच्ची ने कि भाई सर यहाँ पे NH2 पहले से ही फील्ड है, सर यहाँ पे NP3 ये सर हाफ फील्ड है, तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन डालोगे आप तो NP4 बनेगा। भाई NP4 इज अनस्टेबल, वो क्यों लेना चाहेगा NP3 से? NP4 में जाना ही नहीं चाहेगा ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। इमेजिन सिचुएशन देखो, आप पहले से स्टेबल हो, आप अनस्टेबल होने के लिए जैसे वो इलेक्ट्रॉन पहुंचा, तो पहुंचने के बाद बच्चों ये क्या बनेगा, NP4। भाई NP4 तो अनस्टेबल है ना, NP3 जो है स्टेबल, तो ये नहीं जाना चाहेगा। तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी तो NP4 बनेगा, फिर एनर्जी देनी पड़ेगी तो NP5 बनेगा, फिर एनर्जी देनी पड़ेगी तो NP6 बनेगा। तो आपको बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे सप्लाई करनी पड़ेगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ से आपका जो NP3 है, अगर ये NP3 बेटा अगर यहाँ पे NP6 में चला जा रहा है और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को होल्ड करना चाहता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जैसे ऐड होंगे ना, तो उस केस में इसका जो NP3 वाला जो केस है, ये जो आपका ऑलरेडी हाफ फील्ड वाला केस है, ये बच्चों होगा डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है कि आपका जो नाइट्रोजन फैमिली है वो M-3 में आसानी से चला जाए। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है? लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में हो जाता है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को सपोर्ट कौन करता है? अरे बेटा मैंने बताया नाइट्रोजन को सपोर्ट कौन करता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। यस, नाइट्रोजन को और फास्फोरस को उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है ना, वो सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वो आराम से आपके -3 में हो जाते हैं कन्वर्ट। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? लेकिन बाकी एलिमेंट के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है कम। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और केस भी था ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस के सामने अगर सामने आएगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ही ये कन्वर्ट होते हैं। ये बात अभी बताई थी मैंने, तो ही ये कन्वर्ट होंगे, बेटा नेगेटिव के अंदर, है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आ जाएंगे, वो एनर्जी बैरियर वाला सीक्वेंस क्रॉस हो जाएगा। तो एनर्जी बैरियर के यहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके। अब देखो यहाँ पे NP3 में आ जाओ। NP3 में बच्चों कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अगर बच्चों देखो मेरी बात समझना ध्यान से, नाइट्रोजन फास्फोरस -3 में आ गया, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक। क्यों? ये ले रहा है किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव से, तो वो दे रहा है। लेना और देना, कंप्लीट लेना कंप्लीट देना इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। समझ में आ गया? क्लियर है? अभी जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनकी कहानी पे आते हैं, तो वहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं। भाई NH2 वाले तो पार्टिसिपेट करने वाले नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है, NH2 वाले कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जो NP3 नीचे वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये क्या कर सकते हैं, तो नीचे वाले एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती है, तो बच्चों को कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। जब आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन, तो उस केस में बच्चों को क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स NP3 के पास अनपेयर्ड है, जब ये अनपेयर्ड है तो उस केस में बच्चों क्या बनाएंगे? 3 कोवलेंट बॉन्ड, मतलब बिकॉज ऑफ शेयरिंग करना शुरू करेंगे। 3 इधर से देंगे और 3 सामने से लेंगे, तो बच्चों क्या होगी? शेयरिंग। तो शेयरिंग करेंगे तो बेटा कोवलेंट बॉन्ड का नेचर डेवलप होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। तो कोवलेंट बॉन्ड आपका यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन नहीं और फास्फोरस भी बॉदर करता है कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन बच्चों परफेक्टली आयोनिक बॉन्ड की तरफ आपको दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और नाइट्रोजन के पास बच्चों डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, सभी को पता है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सभी को क्लियर है? नाइट्रोजन के पास डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं,
तो नहीं होते हैं तो बेटा नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी शो नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावैलेंसी शो नहीं करता है बिकॉज उसके पास डी ऑर्बिटल्स बच्चों प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज इट इज बिलोंग फ्रॉम सेकंड पीरियड। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, व्हाट इज जल्दी बेटा आंसर बताओ, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी, क्या 3 होगी, क्या 3 होनी चाहिए, खातिरदार रॉन्ग आंसर, ओम ने गलत आंसर दिया है, +3 नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं, +3 गलत आंसर है, प्रीवियस में पूछा गया है, +5 तो पूरा गलत है। श्रुति, आर्यन गलत है बेटा, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो भाई, मैंने अभी जस्ट बताया था यार मेरे भाई, ये यार मतलब +5 तो करता ही नहीं है, सो उसको छोड़ ही दो आप। खातिरदार ने बोला है तब से देखा 4 में ही एग्जिस्ट करता है, हाँ बिल्कुल 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 सही बेटा, ये जो नाइट्रोजन है ना उसकी मैक्सिमम जो बैलेंसी है ना दैट विल बी द +4। क्यों, आपको अच्छे से पता है, अरे याद करो मेरे बच्चों, अमोनिया से क्या बनता है, अमोनिया से बनता है H+ आयन लेके, यहाँ पे होता है लॉन पेयर, अच्छा खासा बेस, H+ को जोड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका कॉन्फिगरेशन है -0, ये कन्वर्ट होगा बेटा 1s2 के अंदर, जैसे मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बच्चों यहाँ पे बन गया NH4+। क्या कभी NH5+ देखा कभी, किसी ने देखा कभी NH5+? नहीं, दिस इज अमोनियम आयन। तो बेटा यही एक ऐसा केस है आपके नाइट्रोजन में जिसका आपका जो मैक्सिमम बैलेंसी है जो नाइट्रोजन की है बेटा, वो इसी की वजह से, इस कंपाउंड की वजह से, इस कैटायन की वजह से बेटा ये +4 होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कातिजा परफेक्ट, मैक्सिमम बैलेंसी +4 होगी, बट स्टेबल इज +3 ना सर, बिल्कुल सही, स्टेबल इज +3 बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन ये बात समझना जरूर, यहाँ पे आपका मैक्सिमम बैलेंसी मैंने पूछा था, स्टेबिलिटी नहीं पूछा था, इसलिए आपको जो आंसर टेक करना है मैक्सिमम बैलेंसी वाला टेक करना, आंसर विल बी +4। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? और जो बच्चों आपके अमोनिया के पास प्रेजेंट जो NH2 वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, एक तो कहानी बची है केमिकल बॉन्डिंग में, शायद मैंने एक दिन कॉल करके शायद आप लोगों की बात हुई थी संदेश के साथ, संदेश को मैंने समझाया था, एक तो बेंट रूल और हाँ बिल्कुल बेंट रूल मैंने आपको पढ़ाया था, हाँ, और ड्रैगोज रूल्स, बिल्कुल बिल्कुल संदेश, मैंने बेंट रूल पढ़ाया था और ड्रैगोज रूल्स आपको पढ़ाया था, बिल्कुल। तो वहां पे मैंने डिस्कशन किया था आपके S% और P% के ऊपर, है ना, तो S% आपका कितना डोमिनेट करता है, 94%। भाई SP होता है यहाँ पे, IH तो 50% होता है, और उस वाले केस में ना जो अमोनिया वाले केस थे, PS3 वाले केस थे, याद करो, तो उसमें क्या होता है 94% के अराउंड आती है परसेंटेज। भाई मॉलिक्यूल बहुत खतरनाक होता है वो, इसलिए वहां पे ना ड्रैगोज रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, बॉन्डिंग कैसे आता है, वो सब मैंने बात करी थी थोड़ी बहुत संदेश के साथ, बाकी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा बाद में। ओके, तो 94% एस करेक्टर, अमेजिंग, अलग ही थ्योरी है। लोन पेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे, करने चाहिए हाइब्रिडेशन में कि नहीं करने चाहिए, वहां पे नीचे आने पे प्योर ऑर्बिटल्स में ही बने रहते हैं, S% विल डोमिनेट, तो उस केस में कभी भी वो हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कहानी बाद में है कि ओवरलैपिंग सीधी होती है, नॉर्मल ओवरलैपिंग, सिंपल ओवरलैपिंग, हाइड्रेशन होता ही नहीं है। भाई पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल्स में है, पहले हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बराबर, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग, तो यहाँ पे हाइड्रेशन होता ही नहीं है, वो सीधा ओवरलैपिंग करता है, नॉर्मल ओवरलैपिंग, बाद में बताएंगे, चलो रहने दो। हम लोग यहाँ तक आ गए हैं, सभी क्लियर है? अब बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स की, जहां पे हम बात करेंगे एंटीमनी और बिस्मथ। सर इनकी भी तो बात कर लो, एंटीमनी और बिस्मथ। तो एंटीमनी और बिस्मथ की कहानी बच्चों ऐसी है कि ये अपने टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक कैरेक्टर आपको थोड़ा बहुत तो बढ़ता है, आपको सभी को पता है। तो एंटीमनी और बिस्मथ बच्चों इजिली 3 इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं रिलीज, और रिलीज करने के साथ बच्चों कन्वर्ट होते हैं M+3 आयन के अंदर, कैटायनिक फेज में चले जाते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन इनकी आयनेशन एनर्जी कैसी होती है, हाई या लो? इनकी आयनेशन एनर्जी बेटा कैसी होती है, हाई होती है या लो होती है? बताओ जरा, आयनेशन एनर्जी इनकी आपकी हाई होगी या लो होगी? लो होती है, लो, बिल्कुल। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में लो होती है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में लो होती है,
बाकी और मेटल से कंपैरिजन में अगर बात करूं, ये मेटल्स हैं, तो बाकी मेटल से कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपकी अदर एलिमेंट्स कंपैरिजन की काफी हाई भी रहती है बाकी मेटल से कंपैरिजन, लेकिन इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में काफी कम होती है। तो इसलिए जो एंटीमनी है वो आसानी से फॉर्म करता है SbF3, है ना, ये विशेष फॉर्म कर लेगा BiF3 बहुत ही इजीली, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली कहानी है। और दोनों दोनों किस में होते हैं? सॉलिड। कैसे होते हैं बच्चों? सॉलिड। आयोनिक है तो सॉलिड फेज में आपको दिखाई देंगे। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? बोथ एग्जिस्ट इन सॉलिड फेज, करेक्ट। आयोनिक बॉन्ड परफेक्ट। और बताओ सभी क्लियर है? चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन यहां पे मैं पूछूंगा कि अगर बच्चों बिस्मथ के साथ Bi+3 की स्टेट में है और इसको अगर बच्चों मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ डाल रहा होता हूं, ठीक है, तो क्या बनेगा आंसर? Bi+3 जो है, अगर इसको मैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ डाल रहा हूं, आप Bi+3 कोई भी ले लो, BiF3 ले लो, कोई इश्यू नहीं है, BiF3 ले लो। अगर मैं इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ डालूंगा तो व्हाट इज आंसर? क्या आंसर बनेगा? ये बच्चों कन्वर्ट हो जाता है BiO+ के अंदर। इसको अपन बोलते हैं बिस मुथाइल आयन, बिस मुथाइल आयन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं बच्चों हाई लेवल का थोड़ा सा, और ये बच्चों रिलीज करता है 2H+ आयन, ठीक है। और अगर इसमें रिवर्स करना है तो रिवर्स करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो HCl, तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। बिस मुथाइल आयन, श्रुति बिल्कुल। और अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे सीधा ले लूं कि BiCl3 इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आप आंसर बिल्कुल टिक कर दोगे, या BiOCl, परफेक्ट आंसर। और प्लस यहां से रिलीज होगा 2HCl, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से ना एडवांस में पूछा गया, इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूं। अगर बच्चों एंटीमनी के साथ आएगा Sb+3 के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां भी इक्विलिब्रियम मिलता है, यहां से मिलता है SbO+, पॉजिटिव चार्ज, +2H+ आयन बच्चों यहां से होती है आपकी रिलीज। बट यहाँ पे जो नाम होगा SbO+ आयन का, इसका नाम क्या होगा? दिस इज एंटीमोनाइल आयन। HbO+ का नाम जो होगा, दिस इज एक्चुअली एंटी मोनाइल आयन, एंटी मोनाइल आयन, ठीक है। अपने आज से पूछ लें एंटी मोनाइल आयन क्या होता है, एंटी मोनाइल आयन का फॉर्मेशन होगा। और यहां से आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए बेटा JEE एडवांस के अंदर, ठीक है। तो शायद आप लोगों के अगर जो बच्चे PCMB वाले हैं या जो नीट वाले भी बच्चे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा। बस आप ध्यान रखना कि रिएक्शन आपकी बस यही एज इट इज है, सेम है, इसमें और कुछ भी चेंज आपको डेप्थ में देखने को मिलेगा नहीं। सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सभी को? चलो इसके बाद यस, सभी बच्चे देखेंगे यहाँ पे कोवैलेंसी के बारे में। हाउ नाइट्रोजन कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ +4। तो ये रहा आपका अमोनिया। बेटा फास्फोरस तो +6 शो करता है, देखो ध्यान से, फास्फोरस ना अपनी कोवैलेंसी मैक्सिमम, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये +6 शो करते हैं। कोई बताएगा मुझे आंसर, हाउ +6? नाइट्रोजन तो बच्चों +4 शो करता है मैक्सिमम, बिकॉज मैंने बताया था, बिकॉज इट कैन फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यूजिंग वन लोन पेयर, ठीक है, प्रेजेंटेड नाइट्रोजन। तो परफेक्टली बच्चों यहां से ये बन जाता है आपका स्पीसीज। तो +4 आपका यहाँ पे 4 बॉन्ड मैक्सिमम आपको देखने को मिल सकते हैं, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यस, एक यहाँ पे डाउट जो था, मैंने एक क्वेश्चन शायद रीड किया था बीच में, शायद आई थिंक क्वेश्चन था संदेश का। संदेश ने बोला था सर HNO3, है ना, आपने वहां पे मुझे बोला था कि सर +5 वाला वो केस। तो देखो बच्चों संदेश, यहाँ पे कोवैलेंसी का मतलब मैं बॉन्ड को रिलेट कर रहा हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात समझो, ठीक है। मैक्सिमम बॉन्ड नाइट्रोजन कितना फॉर्म कर सकता है? तो देयर विल बी 4। संदेश बात समझ में आ रही है? ओके परफेक्ट, सभी क्लियर है? अच्छा, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी ये आपके +6 शो क्यों करते हैं? कोई बताएगा मुझे रीजन? भाई नाइट्रोजन तो +4 शो करेगा, क्यों शो करेगा? इसका रीजन मैं दे चुका हूं पहले आपको, क्यों शो करेगा नाइट्रोजन +4? सर इसके पास अब्सेंस है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने के चक्कर में यहाँ पे ऑर्बिटल एक्सपेंड नहीं करता है, मैक्सिमम +4 तक जाएगा, कहानी खत्म, 4 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, बस। सभी को समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर हो रहा है? आपने बढ़िया पढ़ा ना क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ना R4N+, यस, कैसे बनता है ना, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, है ना, R1 R2
R3 R4 सामने तैयार करता है Cl-, ऐसे होता है ना। अरे अल्काइल हाइड में पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट तो पढ़ा होगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट पढ़ा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सुना होगा, पढ़ा जरूर होगा थोड़ा बहुत तो, राइट। अब देखो मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो नीचे वाले एलिमेंट्स है वो आपके +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो क्यों करते हैं, ऐसा क्या इनके साथ है, ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? बिकॉज ऑफ ऑर्बिटल्स, यस बिल्कुल सही, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बेटा वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आपको दिख रहा है भाई, नाइट्रोजन बेटा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, फास्फोरस आपके किसका है, थर्ड पीरियड का है, तो बच्चों 3d 0 आएगा ना। तो वहां से बेटा नीचे आपके 3d ऑर्बिटल्स वेकेंट होने की वजह से, 3d ऑर्बिटल्स की प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे वो डी ऑर्बिटल्स बच्चों यूटिलाइज किए जाते हैं, क्या बच्चों, यूटिलाइज एक्सपांशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो वो ऑर्बिटल्स बच्चों आपके यहाँ पे होते हैं एक्सपांड, यूटिलाइज किए जाते हैं बॉन्डिंग के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए, जिसकी वजह से बेटा की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 5b होती है और 6b हो जाती है, तो मैक्सिमम 6 तक जाता है। जैसे एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट नोन एज PCl5। कितने बच्चों को पता है PCl5, जल्दी से बताओ, PCl5 कितने बच्चों को पता है, सबने सुना होगा। नेक्स्ट इज SbSF6- बंच चार्ज, ये तो नहीं सुना होगा लेकिन ये मैं बता दिया, PCl5 सभी ने सुना है, यस। क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपका आ जाएगा फास्फोरस इज द सेंट्रल एलिमेंट, और इसके साथ बच्चों क्या होगा, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन, सर ये ट्रायंगल बन गया, ट्राइगोनल, एक ऊपर एक नीचे, ये बेटा एक्सियल, बीच में इक्वेटोरियल, है ना, ये बात समझ लो ध्यान से। तो दिस इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, हाँ सबका भी सुना देखा है, एसपी का भी सुना है देखा है, संदेश यार मतलब कमाल यार, बाई पिरामिडल, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो SbF6- का अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है यार, मैं तो इससे मतलब अच्छी बात बोल ही नहीं सकता हूँ, इससे परफेक्ट और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आंसर बच्चों कितना मिल गया आपको, +6, बिकॉज यहाँ पे हो गया एक्सपेंशन डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है, परफेक्ट यहाँ तक, ओके। अब बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मल्टीपल बॉन्डिंग की तरफ चलते हैं। तो मल्टीपल बॉन्डिंग वाली कहानी आप यहाँ पे ये भी देख लो बच्चों ध्यान से, ये देखो आंसर, सभी ने बोला है sp3d2 आयोडाइजेशन होगा, यस 5 बॉन्ड है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन बेटा यहाँ पे PCl5, अभी मैंने पूछा नहीं है, आपने बोला है कि सर फास्फोरस के साथ क्या थे कि 3 क्लोरीन यहाँ थे 2 क्लोरीन ऊपर थे, तो सर 1 2 3 4 5 दिख रहा है, बिल्कुल 5 हो जाएगा। तो आपने बोला कि यहाँ पे sp3d2 होगा, ये तो बोला ना आपने, क्या ये सही आंसर है बच्चों, sp3d2, sp3d2 इज द करेक्ट आंसर, बताओ, ये दो 5, हाँ बट मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा यहाँ पे कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, DXY DYZ, हाँ संदेश ने बोला है sp3d होगा, 3 1 4 1 5 sp3d, अब संदेश ने बोला है sp3d, तो इस पर भी बात कर लेते हैं, कितने बच्चों आंसर किया sp3d होना चाहिए। अरे भाई साहब यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू 2 से स्टार्ट कहानी होती है ना, तो वो क्या होता है sp3 वाला, sp2 4 वाला, sp3 5 वाला, अरे बच्चों sp3d हो जाएगा ना, क्या dsp2 होगा, dsp2 तो 4 वाला होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है, ठीक है, हाँ वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, बताऊंगा बाद में से, ठीक है। अच्छा तो sp3d जो आपको दिख रहा है ये तो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 बॉन्ड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, सर 5 सिग्मा है ना, 1 2 3 4 5 5 सिग्मा है, sp3d इज द आंसर, sp3d इज द आंसर, परफेक्ट, ये रॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे डी जो ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, DXY DYZ DXZ DX2 और आपका DZ2, कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे आपका, अब एस में तो वही एस वाला होगा सीधा, DXY, ओमने बोला DXY, चेक करो फिर से DZ2, DXY पहले आया था सर, तो इसलिए DXY पहले बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा चलो केमिकल बॉन्डिंग को रहने देते हैं, हम लोग कहाँ घूम रहे हैं यार, चलो इधर आते हैं। तो यहां देखो नॉर्मल कंडीशन के अंदर बेटा कोवेलेंसी कितनी रहेगी फास्फोरस की, 3, लेकिन बच्चों एक्सपांड करेगी तो कोवेलेंसी 5 ड्यू टू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, PCl6-, यस कोवेलेंसी 6 ड्यू टू d ऑर्बिटल। रीजन इज इंपॉर्टेंट, रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको रीजन एज इट इज आपको एनसीईआरटी के ध्यान रखने होंगे, कोई सीधा सीधा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है। नाउ कम्स बिस्मत,
व्हाई बिस्मथ कोवेलेंसी ऑफ 3? क्यों 3? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट. Inner successive electrons do not participate in bonding, so only 3 electrons can form bond, तो covalency will be +3. क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? सीधा सा बच्चों, यहाँ पे आपको रीजन मिल गया है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट बात करेंगे कैटनेशन या जेड स्क्वायर या जेड स्क्वायर. कैटनेशन, अब आते हैं कैटनेशन पे. तो कैटनेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप इसको डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ कैटनेशन? व्हाट इज द मीन ऑफ कैटनेशन? कैटनेशन का मतलब बच्चों है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कौन कौन से एलिमेंट कैटनेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं? तो बच्चों मैं बताता हूं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे के सारे बेटा कैटनेशन प्रॉपर्टी को इजीली शो करते हैं. इजीली शो करते हैं, बहुत ही आसानी शो करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक. ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपकी इनकी कैटनेशन पावर फोर्थ ए ग्रुप याद है, कार्बन फैमिली, क्या उनसे कम होती है या इनसे ज्यादा होती है? बताओ आंसर. फोर्थ ए जो ग्रुप हमारा था कार्बन फैमिली वाला, उससे इनकी अधिक होती है, कम होती है? तो डेफिनेटली कम होती है, डेफिनेटली कम होती है. बिल्कुल, इनकी कैटनेशन पावर हमेशा फोर्थ ए वालों से कैसी होती है? लेस होती है. लेस, बिल्कुल परफेक्ट. कार्बन की तो बहुत ज्यादा होती है ना, लेस होती है. क्लियर है सभी को? अभी सुना है कि नाइट्रोजन कि एन सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड ऐसा कहीं मिलता हो? कभी इस फॉर्म में दिखाई देता हो? कभी भी नहीं. नाइट्रोजन बच्चों मिलता है एन डबल बॉन्ड एन, बस यहां तक शो करता है अपने ये पॉइंट. एन डबल बॉन्ड एन या ट्रिपल बॉन्ड, बिकॉज इनके पास बच्चों क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो वही बच्चों शेयर कर लेते हैं आपस में. पर एक्चुअली N2 इज ए नॉन पोलर कंपाउंड. दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड, इसका डाइपोल मूवमेंट आता है 0, बिकॉज दोनों इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी कैसी है? इक्वल है. एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे. सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? अब एक क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे 2 ही एटम क्यों प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजन के अंदर? 4 क्यों नहीं होते? फॉस्फोरस में 4 होते हैं, सर यहाँ पे 2 ही क्यों होते हैं? अरे भाई सीधा सा आंसर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. इनका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बटा यहाँ पे ज्यादा है, तो जिसकी वजह से सिर्फ क्या करता है, अपने पास बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, तो इजीली बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, स्मॉल साइज वाले एलिमेंट जनरली बेटा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं? डबल बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं? जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाते हैं. तो कार्बनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बोल सकते हो कि कार्बन से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं आता है? कोई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सबको शो करता है, तो कार्बनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है, ऑक्सीजन की भी काफी अधिक है. अब बोलो सर फ्लोरीन वाले केस में सिंगल बॉन्ड क्यों होता है? तो जितने भी स्मॉल साइज वाले, मैं बात करूं अभी नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन बेटा स्मॉल साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से, साइज छोटा होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ये बच्चों आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जिसकी बेस पे बेटा ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और स्टेबल हो जाता है N2 की फॉर्म में, गैस की फेज में, रूम टेम्परेचर पे आपको दिखाई देगा. सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? हायर इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रीजन बिहाइंड दिस N2 डू नॉट फॉर्म. हां बिल्कुल, हायर इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज आल्सो आंसर. सभी क्लियर है? बाकी इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जाती है, उस पर इतना ध्यान देने की आपको जरूरत है नहीं, उसको आप रहने दो. लेकिन मैं क्वेश्चन पूछूं कि कैटनेशन पावर आपकी डिक्रीज करती है क्या नाइट्रोजन से फास्फोरस में? कैटनेशन जो टेंडेंसी है कैटनेशन पावर की, वो डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है? इंक्रीज ही करती है ना. तो वहां पे N2 है, यहाँ पे P4 है, यहाँ पे AS4 है, यहाँ पे SG4 है. ठीक है, तो कैटनेशन मतलब है द बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स टू इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, द एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल. तो एटॉमिसिटी का मतलब अलग है. एटॉमिसिटी बेटा थोड़ा सा अलग वर्ड है. एटॉमिसिटी हम चेक करते हैं नाइट्रोजन. अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, नाइट्रोजन की बेटा एटॉमिसिटी कितनी होती है? 2. तो बेटा ये फॉर्म करता है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 है ना. रूम टेम्परेचर पे और अल्टरनेट टेम्परेचर पे कितनी एटॉमिसिटी? 2 होगी. डायटोमिक में होता है ना, मल्टीपल बॉन्ड की टेंडेंसी इसकी होती है. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? बताओ. और यहाँ पे जो N2 है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने के बाद एक बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू होती है ना, बहुत हाई होती है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड नेचर. भाई बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, आपने सुना होगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है ना. क्लियर है? जिसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी आप ही क्या करती है? ये भी इंक्रीज करती है. तो बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू इसकी होती है 225 किलो कैलोरी पर मोल.
भाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा बेटा बॉन्ड डिस्ट्रो एनर्जी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी अगर आपको N2 को ब्रेक करना है मोनोटॉमिक के अंदर, सिंगल सिंगल एटम के अंदर अगर आपको इसको ब्रेक करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? सभी बच्चों क्लियर है? बेटा हम बात कर रहे हैं एटोमिसिटी के ऊपर, ठीक है, एटोमिसिटी के ऊपर सभी क्लियर हो रहा है। बट बच्चों फॉस्फोरस, आर्सेनिक और जो एंटीमनी है, ये बच्चों फॉर्म करते हैं टेट्रा एटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। टेट्रा एटॉमिक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स के अंदर बच्चों मिलते हैं P4 AS4 SbO4, इसके अंदर ये पाए जाते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? ये बच्चों मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें बच्चों क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। इसकी वजह से बेटा ये क्या मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। सभी क्लियर हो गया? पी पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, दादा सभी क्लियर है क्या? तो यहाँ नीचे वाले बेटा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल की बात करते हैं, यहाँ पे बेटा 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल समथिंग आपको देखने को नीचे आपको मिल जाते हैं। बाकी फास्फोरस की बात करते हैं, रेड वायलेट अलग अलग आपको फास्फोरस मिलेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तो आपको समझा कैटनेशन क्या है, एटोमिसिटी आपकी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म N4, N4 फॉर्म क्यों नहीं करता है, एंड व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट शो कैटनेशन, कैटनेशन क्यों नहीं करता है, बताओ बच्चों। रीजन दो इसका, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और भी बताओ। तो बोलेगा भी है कैटनेशन में जो डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी कैटनेशन वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। या फिर इसको ऐसे बोलो, जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो कैटनेशन शो करेगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिस एटम का सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो लॉन्गर चेन बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कैटनेशन ज्यादा है, क्योंकि उसकी कैटनेशन ज्यादा है। लेकिन एंड वाले केस में ऐसा होगा क्या? नहीं, रिपल्शन, रिपल्शन इज द की। बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? अगर एन सिंगल बॉन्ड बना लेगा तो रिपल्शन बहुत तगड़ा होगा। उस रिपल्शन को भाई ओवरकम करने के लिए जो ट्रिपल बॉन्ड आया था ना, अब वो रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि बच्चों ब्रेक कर जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन इन नाइट्रोजन। भाई एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसके बनने से जो लॉन पेयर में रिपल्शन होता भी है ना, तो इसको ट्रिपल बॉन्ड बच्चों ओवरकम कर जाता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यू क्या थी? आई थी। आसानी से ब्रेक नहीं करता। समझ में आ रहा है? इनर्ट एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं N2 गैस से हम लोग। तो मैं बोलता हूं कैटनेशन पावर डिपेंड ओनली ऑन नॉट ट्रिपल बॉन्ड, नॉट डबल बॉन्ड, ओनली डिपेंड्स ऑन सिंगल बॉन्ड। जिसका सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा दो एटम्स के बीच में, उतना ही तगड़ा वहां पे कैटनेशन होगा। तो जितना ज्यादा कैटनेशन होगा वहां पे लॉन्गर चेन बनने की, डायमंड बनता है, ग्रेफाइट बनता है इन केस ऑफ कार्बन। तो सबसे ज्यादा कैटनेशन आपकी कार्बन की ही होती है, और नाइट्रोजन वाले केस में ऐसा नहीं हो सकता है। आप इसके रीजन को देख सकते हो। देखो बच्चों, ये ना एन सिंगल बॉन्ड बना लिया, चलो इधर ऑक्सीजन बना लिया, तो लिखा है हिंदी में, लिखा है चूंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, बिकॉज सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, छोटे साइज होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन कैटनेशन तो डिपेंड करती है सिंगल बॉन्ड के ऊपर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सिंगल बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग वैसे ही नहीं होने वाला है। क्यों भाई साहब? रिपल्शन हो गया ना, ये रिपल्शन तो करेगा ना इधर से इधर, ये रिपल्शन करेगा तो सिंगल बॉन्ड ऑटोमेटिक ब्रेक कर जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहां तक बच्चों बात सभी क्लियर हो रही है? आयुषी आपने बोला है स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर इन नाइट्रोजन। हाउ डबल बॉन्ड, हाउ डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड बच्चों पॉसिबल ही नहीं है ना इसमें। कैसे डबल बॉन्ड आप बना सकते हो? भाई ट्रिपल बॉन्ड क्यों आया उसके पीछे रीजन बता दिया मैंने। और कैटनेशन शो क्यों नहीं करता? कैटनेशन ओनली डिपेंड अपॉन ना सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड बना लोगे तो सही रिपल्शन तो होगा ना, यहाँ पे लॉन पे रिपल्शन होगा, तो सिंगल बॉन्ड विल ब्रेक, तो कैटनेशन खत्म, कैटनेशन नहीं होगी। ओके सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया है? सभी को यहां तक समझ में आ गया? बताओ बच्चों। चलो अब मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान देना बेटा, ऑकरेंस की तरफ मैं बात कर रहा हूं। नाइट्रोजन बच्चों नेचर में पाया जाता है फ्री स्टेट के अंदर और कंबाइंड स्टेट के अंदर। तो नाइट्रोजन बच्चों कितना होता है? 75% बाई मास, बाई मास, और बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना? 78%, 78% बाई वॉल्यूम।
78% बाई वॉल्यूम और 75% बाई मास N2। सभी को समझ में आ रहा है? ये तो जो फ्री स्टेट है। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो किसने पाया था? कंबाइंड स्टेट की बच्चों बात करें तो बहुत सारे नाइट्रेट है, हमारे बहुत सारे नाइट्रेट है, ठीक है, और नाइट्रोजन होता है। बहुत सारे बच्चों नाइट्रेट की बात होगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स याद है ना, प्रोटीन्स आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होगा प्रोटीन्स के बारे में। नाइट्रोजन, अमीनो एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स में आता है अमीनो एसिड्स होता है ना बच्चों। कंबाइंड स्टेट नाइट्रोजन, बताओ सभी लोग। लेकिन फास्फोरस कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, फास्फोरस कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा अर्थ क्रस्ट के ऊपर, ठीक है। फास्फोरस बच्चों एसेंशियल पार्ट है आपके प्लांट का भी और एनिमल्स का। 60% अगर बच्चों बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं और जो टीथ हैं, ठीक है, 60% अगर मैं बात करता हूं बोन्स, ठीक है, और जो आपके टीथ हैं, ह्यूमन टीथ, ठीक है, तो उसके अंदर बच्चों प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है? बताओ भाई आंसर। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टीथ और बोन्स होते हैं उसमें 60% जो आपका फास्फोरस का प्रेजेंस है कंबाइंड फॉर्म में है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है? आंसर करो जल्दी से, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? ईरान, यश, वैष्णवी, सभी लोग, संदेश, बताओ भाई किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होगा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर? यार जल्दी से आंसर किया करो यार, आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में आता है, सिंपल सा है बेटा। कैल्शियम फॉस्फाइड पढ़ा है क्या? Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या ये वाला फॉर्म? या फिर बच्चों Ca3PO4 ट्वाइस डॉट बेटा CaF2, ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर बच्चों हमारे बोन्स और टीथ में आपका प्रेजेंट होता है। और एवरेज पर्सन के अंदर कितना कैल्शियम फॉस्फेट होता होना चाहिए? एवरेज पर्सन के अंदर, मैंने क्वेश्चन पूछा है ऐसे, एवरेज पर्सन के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट कितना होना चाहिए? आप बताओ बेटा, ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए? 15%? कितना कितना केजी होना चाहिए? कितना केजी? 3.5 केजी। 3.5 केजी बहुत ज्यादा है यार। 3.5 केजी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। फॉस्फोरस बेटा कहां कहां और भी प्रेजेंट होता है? डीएनए, आरएनए, एटीपी, एडीपी, यार ये पढ़ा हो ना, ट्राइफॉस्फेट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एडीपी और आरएनए और डीएनए, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा बेटा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब आता कि नहीं आता है? हाँ, मुझे नहीं आता है, बस मैंने बता दिया, थोड़ा बहुत आपको आता होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत आपको आता होगा, आप ब्रिलियंट हो मुझसे, है ना। चलो, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, सीरियसली यू रियली ब्रिलियंट, बहुत कमाल के बच्चे हो आप लोग। सभी क्लियर हैं? ये होगी बच्चों प्रेजेंस। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, एक चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, कहां कहां चले जाते हैं घूमते घूमते, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, सब कुछ पढ़ लेते हैं आसपास का सब कुछ, लेकिन ट्रैक हमारा है एनसीईआरटी। रास्ता देखो नेशनल हाईवे ये है हमारा सीधा, है ना। हमारे लिए जो नीट के कॉलेज है एमबीबीएस वाले, वो बेटा उसके लिए रास्ता ये है। हम लोग चलते बिल्कुल बराबर इसी रास्ते पे हैं, थोड़ा सा कभी इधर आते हैं कभी इधर आते हैं, फिर से घूम के यहाँ पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आसपास कुछ भी अगर क्वेश्चन आने वाले हैं तो हम लोग कर पाए, हम लोग टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, वो सारा कुछ मैं कवर करा रहा हूँ। एनसीईआरटी प्लस कुछ अदर भी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं यहाँ पे। नाउ कौन सा बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। टाइम हो गया आई थिंक। चलो बच्चों ठीक है, आज इसी लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, और